नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, निवासी शिवपुरी, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में पूज्य गुरुदेव श्री नारायण दास जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक साधना के संबंध में आपसे चर्चा करते हुए उनके प्रथम अध्याय साधना की आवश्यकता के संबंध में उनके द्वारा जो जानकारी अपने साधकों को दी गई थी वह मैं आपसे शेयर कर रहा था। उसी के क्रम में आज मानव शरीर द्वारा कार्य संपादन करने की नैसर्गिक व्यवस्था के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मानव केवल देखने में आने वाला शरीर का एक पिंड मात्र नहीं है जिसमें आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर आदि बने हुए हैं, वरन उसके मस्तिष्क के अंदर विचार सदैव तालमेल होते रहते हैं। अनुभव करने पर स्पष्ट पता चलता है कि शरीर की प्रत्येक क्रिया विचारों पर आधारित है। विचार के बिना शरीर का कोई भी अवयव काम नहीं कर सकता। अतः यह कहना उचित होगा कि विचार शरीर के अवयवों से काम लेते हैं। इस प्रकार मानव के दो मुख्य अंगों से हम परिचित हो जाते हैं, यानी एक तो है हाथ, पैर आदि से बना हुआ शरीर का ढांचा और दूसरे हैं विचार जो शरीर से काम लेते हैं। अब और भी अधिक बारीकी से अनुभव किया जाए तो स्पष्ट अनुभव होगा कि मानव का तीसरा एक और भी मुख्य अंग है जिसके आदेश को पाकर विचार शरीर से काम लेते हैं। विचार शरीर से तभी कार्य कराएंगे जब हम उन्हें अपनी सम्मति देंगे। अतः मानव के इस प्रमुख अंग को हम आदेश देने वाला यानी निर्देशक कह सकते हैं। इसे शरीर और विचारों का मालिक भी कह सकते हैं। ज्यों-ज्यों मानव अपने स्वरूप की भीतरी क्रियाओं का अनुभव करता जाता है, त्यों-त्यों उसे और नवीन अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार अधिक विचार करने पर अनुभव में यह भी आता है कि निर्देशक के द्वारा दिए गए आदेशों की जानकारी रखने वाला एक और तत्व अवश्य होना चाहिए। इस तत्व की जानकारी तक ही मानव के अनुभव का अंत नहीं हो जाता, बल्कि उसे इस तथ्य की और भी स्पष्ट अनुभूति होने लगती है कि उसका एक और प्रमुख शक्तिशाली अंग है जिसके बिना ना तो वह निर्देशक के कामों की जानकारी ले सकता है, न निर्देशक विचारों को आदेश दे सकता है और न विचार शरीर के अवयवों से काम ले सकते हैं। इस सबल अंग को यदि जीवन संरक्षण प्रमुख शक्ति कहा जाए तो सर्वथा उचित होगा। अतः स्थूल रूप से मानव स्वरूप के 5 प्रमुख अंग अनुभव में आ जाते हैं। एक बाहरी, 4 भीतरी। बाहरी अंग है शरीर और भीतरी 4 अंग हैं विचार तत्व, निर्देशक तत्व, जानकारी रखने वाला तत्व और जीवन संरक्षण प्रमुख शक्ति। अब यदि प्रत्येक अंग की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए तो मानव अपनी भीतरी और बाहरी क्रियाओं से भली भांति परिचित हो सकता है। तो अब हम अगले एपिसोड में मानव शरीर के संबंध में पूजनीय गुरु जी द्वारा
अपनी पुस्तक साधना में जो उल्लेख किया गया है, जो जानकारी साधकों को उपलब्ध कराई गई है, उससे मैं आपको भी अवगत कराना चाहूँगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय सिया राम।